आज माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से 22 फरवरी को वर्ष 23-24 का बजट पेश किया गया। वो बहुत ही एक अनूठा और नए रूप में स्थान देने का बजट पेश हुआ है। इसमें जितनी तारीफ की जाए हर विभाग में, वो मैंने चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से हैं, हम लोग हर वर्ष का बजट आज नहीं 30 साल से देखते रहते हैं। जब से डिजिटल इंडिया हुई तब से आप लोगों के माध्यम से 10 वर्षों से लगातार ये बात होती रहती है कि कौन सा बजट क्या चल रहा है, इसमें कहीं छिपा नहीं है। अन्य सरकारों के और इस सरकारों के बजट में बहुत कुछ फर्क है। अभी तो भारत सरकार का बजट पेश हुआ था, उस पर हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ आगे बजट पे बोल गए आप लोगों के बीच में। माननीय राज्यसभा की सांसद बहन सीमा द्विवेदी भी आ गई, पार्टी कार्यालय बोल के गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से, उनकी प्रेरणा से इस प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का कुल बजट 6,90,242.43 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। इसके लिए तो मैं 2 लाइन में आपसे कहना चाहूँगा कि यह बजट सत्र 23-24 और वित्त मंत्री का लेखा है। इतिहास बदलता है कोई, लेकिन बाबा को मैंने भूगोल बदलते देखा है। इतना बड़ा जबरदस्त बजट दे करके उत्तर प्रदेश वासियों को जो एक नई सौगात दिया है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं का पूरा ध्यान रखते हुए नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना है 831 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बेहतर सिंचाई के लिए नलकूप को रियायती दर पर विद्युत पूर्ति हेतु 1950 करोड़ की स्वीकृति की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख की स्वीकृति दी गई है। और मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55,000 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक सरकारें जो थी मोटे अनाज पे बल नहीं देती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो मिलेट्स का कार्यक्रम किया गया है, ये अपने आप में हमारी पुरानी आस्था को वापस लाने का काम किया है। जो फसलें हमारी कम पानी में उगाई जाती थी, उनसे रोग कम होते थे, वो कालांतर में समाप्त हो चुकी थी। और उनको बढ़ावा दे करके पूरे देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहल किया है। ये बहुत सुनहरा और बहुत सुहावना बजट है। प्रदेश के 4 आम कृषि विद्यालयों को एग्रीगेट स्टार्टअप योजना के लिए भी 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसान की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए इस बजट में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसानों की हालत सुधर सके और बेहतर तरीके से खेती कर सके। युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया से जोड़ने हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो बराबर उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे। कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीगेट स्टार्टअप की व्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। और खास करके जिनका कोई नहीं पूछता था, हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं, पूरे प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं की कार्य की शुरुआत में 3 वर्ष के लिए किताबों के और पत्रिका के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे प्रदेश का जो युवा अधिवक्ता है वो उन किताबों को पढ़ करके और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। ये बहुत अच्छी पहल अधिवक्ताओं के लिए की गई है। और युवा अधिवक्ताओं के लिए कावर्स फंड हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ लक्षित होता है कि हमारी सरकार युवाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूरा प्रयास कर रही है।
महिलाओं की बात करें तो 23-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1050 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है और निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये निराश्रित महिलाओं का नाम पहले था विधवा पेंशन के नाम से, आज उनमें सुधार करके उनका भी सम्मान बढ़ाते हुए निराश्रित महिला पेंशन के रूप में प्रदेश सरकार देने का काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक उनकी भागीदारी के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है और इससे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की गई है। हमारी सरकार ने बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता देते हुए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ का बजट किया गया है, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों को सहारा मिल सकेगा, जिसके लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। गरीबों के उत्थान के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान का प्रावधान किया है। असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा हेतु 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु होने जाने की दशा में उनको 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बजट हाइलाइटर्स प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिमाल की स्थापना होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी सदन में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट के भाषण पे मांग किया है कि हमको कटरा, श्रावस्ती और बिरौला को नगर पंचायत बना करके और एक उपहार दे दिया जाए, ये इसकी आवश्यकता है। उसका लाभ इस बजट योजना में देखने को अगले वर्ष में आप लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 23-24 में 12,39,877 आवासों को देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। आने वाले वर्षों को उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। मुझे बताते हुए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जहां आप बैठे हैं भगवान बुद्ध की धरती पर, श्रावस्ती का एयरपोर्ट बिल्कुल रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के तैयार होने की स्थिति है 1-2 महीने में। अब आप लोग भी श्रावस्ती का किसान, श्रावस्ती का जवान, श्रावस्ती का मतदाता हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की श्रावस्ती के लिए सौगात है। और महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,203 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार की मदद से पीएम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए देने का काम किया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो हमारे अभी क्रियाशील हैं, जो कार्य हो रहे हैं, इन बन करके और आने वाले समय में जल्दी इनकी स्थापना हो जाएगी। बालिकाओं के प्रति आम जन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को
15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी की अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का काम किया है। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना हेतु वर्तमान में 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023-24 में बजट में 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज संचालित है। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों को टीकाकरण लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,82,000 से अधिक बच्चों एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती माताओं को टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं एवं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएसी का बटालियन का गठन किया गया है। ये रही हमारी सरकार की योजना। स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आयुष्मान सारी चीज हम आपको लगभग बता चुके हैं। सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ का इशू था, आज तक जो लोक निर्माण विभाग द्वारा हमारे जिले को नई नई सौगातें दी जा रही, तो प्रदेश की बात बताए, लेकिन जो हमको सौगात मिली है आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे पशुधन मंत्री ने 1 करोड़ 20 लाख रुपया समगढ़ा में गौशाला के लिए प्रस्तावित कर दिया है। जल्द ही हमारा जानवरों से हमें और निजात मिलेगी। ये बड़ी सौगात दिया है। और आप लोग पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी और लोक निर्माण के यशस्वी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी की अनुकंपा से गिलौला से सिसवाड़ा घाट का जो रात्रि पर सेतु स्वीकृत हुआ है, 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। दिवाली के बाद भूमि पूजन होकर और वो पुल का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे 30 से 35 गांव जो बरसात में ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी से दूर हो जाते थे, इसका पूरा का पूरा लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। और मुझे बताते हुए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सड़क निधि में हमारे यशस्वी लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने हमको 20 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है, जो जियो कर दिए हैं। सड़कें हमारी बन रही हैं और खास करके जो स्पेशल रिपेयर होती है, जिसको विशेष मरम्मत कहते हैं, उसमें उन्होंने 14 करोड़ रुपया हमको दे दिया है। और एक सबसे बड़ी सौगात हमको जो मिली है, आपको बता दें, कटरा से लेकर के लालबोझी तक 17.5 किलोमीटर चौड़ीकरण उच्चीकरण में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 62 करोड़ रुपया स्वीकृति दे दी है। अब ये सड़कें हमारी लपलपाती हुई, चमचमाती हुई आपको दिखेंगी। इससे बड़ा तोहफा श्रावस्ती के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सीता द्वार के विकास के लिए एक वहाँ ऑडिटोरियम बनेगा और एक गेस्ट हाउस बनेगा। इस तरीके से 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति सीता द्वार उत्थान के लिए भी कर दिया है। इसकी स्वीकृति जारी होते ही ये काम विकसित होगा। जो हमारा श्रावस्ती अभी तक पिछड़ा जिला लोग कहते थे, अब विकसित जिले में शुमार हो गया। विकसित जिले में ये आ जाएगा। और हमारे अभी लक्ष्य में 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो मैंने मांग लगातार कर रहे हैं, मांग किया है। सिसवाड़ा घाट का तो पुल हमारा हो रहा है, एक कटरा से इकौना से मझौवा घाट का, एक इकौना से ककरा घाट का। ये 2 पुल हमारे भी कार्य योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित कर दिया है। धन के उपलब्धि पर नए नए वित्तीय वर्ष में कहा कि हम अलग अलग आपको कर देंगे। ये हमें आश्वासन भी मिल चुका है। हम अपने श्रावस्ती के युवाओं के और बेरोजगारों के सोच के लिए हमने एक पहल किया है, जो आप लोग देखे होंगे। सदन में मैंने एक चीनी मिल की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अगर वो चीनी मिल बन जाएगी तो 1000-2000 हमारे यहाँ का जो बेरोजगार है
उसको नौकरी मिल जाएगी और हमारे श्रावस्ती का किसान अपनी गन्ना की उपज अपने श्रावस्ती में बेच सकेगा। ये हमारी सोच थी। तमाम चीज़ें हमने, हमारे यहाँ भी कोई शीत गृह है, कोल्ड स्टोर नहीं। अगर आप लोगों को यहाँ के किसानों को आलू प्याज अगर कहीं कोल्ड स्टोर जमा करना होता है तो अन्य जिलों में जाना पड़ता है। अगर यहाँ एक बन जाएगा तो उससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, आप लोगों का जिस तरीके से सरकार और अपने प्रतिनिधि के प्रति जिस तरीके से आप लोगों का उदारतापूर्वक कार्यक्रम में बराबर सहभागिता होती रहती है, खास करके सूचना विभाग के अधिकारियों को भी मैं नमन करता हूँ कि मेरे अल्प सूचना पर आप लोग आए और इस बजट में जितने प्राविधान दिए गए हैं ये भूतो न भविष्यो। ये लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं उसी कड़ी में जोड़ता हूँ कि हमारा योगी है तो मुमकिन है। हमारा योगी है उत्तर प्रदेश में, और ख़ास करके तो भी आप देख रहे हैं जो सरकार की एक नई पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस तरीके से प्रयागराज में लोग दबंगई करके एक माहौल का वातावरण खराब करने का काम किया, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका काउंटर हो रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराधी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में या तो जेल में रहेंगे या ऊपर सिधार जाएंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। उनको यूपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। यही तो है फर्क अन्य सरकारों में और योगी राज में। और योगी जी को कार्य करते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने उनका सहयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका हाथ बटा रहे हैं, इसी तरीके से रहा तो हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आकर के देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। इससे बड़ा कोई प्रदेश नहीं है पूरे देश में। लेकिन इस प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके जितने भी मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सबके सहयोग से जिस तरीके से कार्य हो रहा है, हर विभाग में हर पहल पे योगी जी हमारे आप लोगों के बीच में खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस अवसर पर आप लोग आए, सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए और होली की अग्रिम शुभकामना देते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी बाणी विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।